हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और लाइंस एंड एंगल्स में हमने काफ़ी तरह के एंगल्स डिस्कस किए और उन्हीं सभी एंगल्स को यूज़ करके हम अब किस तरह से कंबाइंड वे से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अब हम ये करेंगे। तो ये शायद मेरा मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ लाइंस एंड एंगल्स सीरीज़। लेकिन बाद में मैं इसके क्वेश्चंस आप कम्युनिटी पोस्ट पे डालती रहूँगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी के लिए मैं ये वाला शुरू करती हूँ। तो इस फिगर में इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, जीईडी, ये होल एंगल जो है ये दिया हुआ है हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये है 126। फाइंड एंगल ए ई जी, जी ई एफ एंड एफ जी ई, यानी ए जी ई से शुरू करते हैं। तो ए जी ई इज दिस एंगल। अब मैं इससे शुरू करने के लिए इसको मैं दोबारा से रीड्रॉ करती हूँ। तो ये है आपका ए बी और ये है आपका सी डी, और यहाँ पर मैं सिर्फ इसको ड्रॉ करूँगी। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज जी और दिस इज ई। अब देखो ये जो एंगल है एंगल जी ई डी, दिस एंगल इज गिवन 126। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो और ये ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर ये दिस एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 126। वाई? दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो देयरफॉर एंगल जी ई डी is equal to angle AGE. क्यों? They are alternate interior angles। तो उससे पहले आपने लिखना है as AB is parallel to CD and this GE transversal। ठीक है, तो ये इससे आपका फर्स्ट वैल्यू आ गई, यानी एंगल, सॉरी नॉट ट्राइंगल, एंगल ए जी ई विल बी इक्वल टू 126। तो आपकी पहली वैल्यू आ गई। अभी देखते हैं दूसरा। तो दूसरे के लिए हमें निकालना है जी ई एफ, यानी मुझे ये वाला एंगल निकालना है। तो उसके लिए मैं ड्रॉ करती हूँ फिर से। ये आपको गिवन है 90 डिग्री और ये आपने निकाल लिए 126। ठीक है, और ये दिस होल एंगल इज 126। दिस इज ए बी, this is CD, this is F, sorry, this is G, this is E, and I think this is F। yes, ठीक है। तो अब this is 90 डिग्री और this whole एंगल GED is 126, एंगल GED is 126 and angle FED is 90 degree। Why? Because FE is perpendicular to CD। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अब एंगल जी ई एफ विल बी इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, जी ई डी माइनस एफ ई डी, तो देखो ये वाला एंगल आता है ये, तो ये एफ ई डी, तो ये हो जाएगा आपका 126 माइनस 90 एंड इट विल बी इक्वल टू 636। तो एंगल जी ई एफ विल बी 36। ठीक है, और थर्ड एंगल जो है आपको फाइंड आउट करना है वो है आपका एफ जी ई, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये हमने इसको मार्क किया था एक्स, तो मान लो इसको वाई, और ये तो बहुत ही सिंपल है। ए जी एफ जो है, बिकॉज ए जी एफ जो है इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? ये मैं लीनियर पेयर लिख देती हूँ यहाँ पर। अगर लीनियर पेयर है तो y विल बी इक्वल टू 180 माइनस एक्स और 180 माइनस 126 एंड इट इज इक्वल टू 54। तो y विल बी इक्वल टू 54। तो ये तीन एंगल आपके आ गए एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x।
हमें ये वाली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या किया है, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है एल। तो एल इज पैरेलल टू दिस लाइन, इज पैरेलल टू दिस लाइन, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो तीनों लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू एल, ए बी इज पैरेलल टू एल, और ये हो जाएगा दिस इज 45। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, सॉरी दिस इज 1, दिस इज 1, ठीक है। और अगर ये लाइन है, ये लाइन भी इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, वो इसके इक्वल हो जाएगा 30। तो यहाँ से हमें पता चल गया एंगल 1 इक्वल्स टू 45। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखना इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ए बी इज पैरेलल टू एल, एंड अगर ये ओ माना है हमने, ये ओ, एंड ओ बी ट्रांसवर्सल। तो क्या आया हमारा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली हमने दूसरा लिखना है, सी डी इज पैरेलल टू एल एंड ओ सी ट्रांसवर्सल। तो क्या है, एंगल 2 जो है आपका 30 डिग्री है। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल 1 जो है, एंगल नॉट एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो हो जाएगा, वो होगा आपका 45 प्लस 30 यानी कि 75। तो अगर एंगल 1 प्लस 2 आपका 75 है, तो देखिए ये उसका रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस this angle 1 plus angle 2, which is equal to 360 minus 75, which is equal to 5 285. So 285 is the value of x. ओके, तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज पैरेलल टू डी क्यू। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पता है ये वाली लाइन पैरेलल है, और डी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, यानी ये दोनों लाइंस, यानी कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। डिटरमाइन एंगल पी डी क्यू। पी डी क्यू मतलब सपोज ये वाला एक्स है, हमें एक्स फाइंड आउट करना है। ए ई डी, ए ई डी, ए ई एंड डी, ए ई एंड डी, तो यानी कि ये वाई आपको फाइंड आउट करना है। थर्ड डी ई एफ, डी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल जेड। तो ये तीन एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स निकालने के लिए, सबसे पहले तो हम y निकाल लेते, सिंपल है। क्योंकि देखिए मैं y के लिए पहले फाइंड करूँ, सी डी इज पैरेलल टू ए ई, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, दिस एंगल इज 34, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, y विल, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। तो देयरफॉर y इज 34। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, बिकॉज ए बी, सॉरी ए ई या ए बी इज पैरेलल टू, ए ई इज पैरेलल टू सी डी एंड दिस डी ई ट्रांसवर्सल एंड डी ई ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो उससे आ जाएगा हमारा एंगल y इज इक्वल्स टू 34। क्यों, दे आर मेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले y की वैल्यू तो आ गई हमारी। अब देखो y से हमारा z भी आ जाएगा। देखो y प्लस z प्लस 78 इक्वल्स टू 180। वाई, बिकॉज ए ई बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल क्या होता है, 180। तो y की वैल्यू हमारी 34 है, z प्लस 78, दिस इज इक्वल टू 180। तो z प्लस 8 और 4 12 7 और 3 10 11 112 इक्वल्स टू 180, एंड z विल बी इक्वल टू 180 माइनस 112। तो ये आता है आपका 180 माइनस 112, इट इज़ इक्वल टू 68, यानी आपकी z की वैल्यू आ गई 68। तो ये दो वैल्यूज़ आपकी आ गई। अब हम देख लेते हैं एंगल x। अब एंगल x देखिए, अगर
इसका भी मैं थोड़ा सा फिगर बना देती हूँ। तो आप देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन इज डी, कौन सा है ये, डी क्यू एंड ई एफ, डी क्यू एंड ई एफ, ठीक है। और ये डीई ट्रांसवर्सल है, ये डीई ट्रांसवर्सल है। तो अगर डीई ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एंगल जेड, क्यू, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो अगर आपका z आपका कितना है 68, तो x भी आपका 68 ही हो जाएगा। तो x आ गया आपका 68। तो इस तरह से हमने ये तीनों एंगल्स निकाल लिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, माने दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ये x हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से सिंपल हम देख सकते हैं, अगर मैं इसको मार्किंग कर दूँ, दिस इज पी क्यू, ये पी क्यू है, ठीक है, ये L है, ये L, और मैं इसको मान लूँ पी क्यू आर, इसको R मान लेते हैं, और ये S, ठीक है। अब हम देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। अगर मैं इसको मान लूँ y, तो ये वाला एंगल y हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एंगल y विल बी इक्वल टू 37। तो आप लिखोगे क्या, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड SR ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 37। अब हम देख लेते हैं, अब अगर y की वैल्यू 37 है तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो लाइंस, अगर मैं इसको मान लूँ n, तो ये n है, और ये पी क्यू हो गया, ये पी क्यू है। ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन कौन सी है, L2। तो L2 मैं इसको ले लेती हूँ, L2 एंड PQ, इसको देखते हैं। तो ये कितना एंगल है, ये y है, और ये भी कितना हो जाएगा, y ही होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो देयरफॉर ये वाला एंगल अगर मैं इसको मान लेती हूँ z, तो आपका y विल बी इक्वल टू z, y दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी z भी आपका 37 हो गया, ठीक है। अब आप देखो ये लाइन n, मैं इसको रीड्रॉ करती हूँ, इसको इरेज कर देते हैं, हमें सिर्फ n चाहिए। n में एक लाइन जा रही है ये, और ये एंगल बना रही है 58, ये RQ, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन जा रही है L2, ये एंगल बना रही है Z, और ये एंगल X। अब आप देखो 58 प्लस Z प्लस X, क्योंकि N जो है, N इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर n आपका स्ट्रेट लाइन है तो क्या आ जाएगा आपका 58 प्लस Z प्लस X विल बी इक्वल टू 180। अब हम पुट कर देते हैं Z की वैल्यू, तो 58 प्लस Z इज 37 एंड यू हैव टू फाइंड आउट X। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो ये जगह 8 7 15 5 3 8 95, तो 180 minus 95 will be, x will be equal to 85. So your answer is 85. This is your answer. You have to find out x and this is your answer 85. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ L इज पैरेलल टू M, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू होगी। तो ये x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x प्लस 15 इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, क्यों, क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यानी कि x प्लस 15 इज इक्वल टू 2y प्लस 25, यहाँ पर क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो x
इक्वल्स टू 2y प्लस 25 माइनस 15 और 2y प्लस 10 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू तो आ गई ये। अब आप अब हम देखते हैं, बिकॉज दिस लाइन एल इज पैरेलल टू एम और ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल 3y है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 2y प्लस 25 है, यानी ये दो एंगल्स क्या बना रहे हैं, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर 2y प्लस 25 विल बी इक्वल टू 3y। एंड यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2y को मैं इधर ले जाती हूँ, तो 25 इक्वल्स टू 3y माइनस 2y इट इज इक्वल्स टू y। तो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई आपकी 25 और इसी y की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x आ जाएगा 2 इंटू 25 प्लस 10 यानी 50 प्लस 10 यानी 60, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 60। ठीक है, तो हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, नॉट द एंगल्स। तो आपने y भी निकाल लिया, x भी निकाल लिया। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इनमें से हमें चूज करना है कौन सी वैल्यू है x की। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज x और ये दो लाइंस, ये अगर मैं इसको मान लूँ l, ये m और ये n है, तो l और m, ये m है, ये l है, ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी आपका x ही हो जाएगा, यानी दिस एंगल विल बी इक्वल टू x। तो अब इनका सम करते हैं, ये आपका 90 डिग्री है, n इज अ स्ट्रेट लाइन, तो n इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore 3x plus 10 plus x plus 90 equals to 180। ये आपको 90 दिया हुआ है, तो ये 90 इधर चला गया और 10 भी नहीं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 100 इक्वल्स टू 180 और 4x, ये 100 विल गो दिस साइड, दिस इज 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 और x इक्वल्स टू 80 बाय 4 यानी 20। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20। दिस इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप और भी बुक्स में देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। ठीक है, और यहाँ मैं अलाइंस एंड एंगल खत्म करती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर मेरा ट्राइंगल्स होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।